हर्ता दुःखहर्ता वर्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उती सिंदुराची कंठी चलकी माल मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती मोरया विनोदमाद्भुतांबि भर्तुभूत भर्तरी ओम नमः शिवाय बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इटली में जाकर भारतीय व्यक्ति से मिल रहे थे जो इटली में भारत का जो स्पिरिचुअलिटी है उसे स्प्रेड अप कर रहे थे, वहाँ पे उनका प्रसार प्रचार कर रहे थे। योगा हो गया या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो भी चीज़ है वो इटली में उनका प्रसार कर रहे थे। उनका नाम है माही बाबा, जो आज नागपुर में आए हैं, हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है नागपुर में। सबसे पहले इटली का वेदर और नागपुर के वेदर में क्या चेंजेस लग रहा है? ज़्यादा गर्मी नागपुर में? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब ये टेम्परेचर इम्पॉसिबल। अभी तो वहाँ -2 चालू है। -2। और ये शिफ्टिंग कैसी रही आपकी? ये बहुत अच्छी। भारत में रह के आप भारत से यहाँ इटली में जाके भारत का कल्चर उन लोगों को दे रहे हो। कितने लोग ऐसे आ रहे हैं आपके पास और कितना आपने स्प्रेड अप कर दिया? मेरे पास आने वाले की तो बहुत लाइन है, लेकिन अगर देखा जाए तो कम से कम 3-3.5 लाख लोगों को आज के तारीख में मैंने मतलब इंडियन कल्चर सिखा दिया हो। उसमें क्या क्या सीखा? इंडियन कल्चर में क्या हिंदुत्व विचारधारा है या बुद्धिज़्म है या फिर अन्य कोई चीज़? हर चीज़। हिंदुत्व, हिंदू का मीनिंग क्या है, भगवान का क्या है, सुख समाधि शांति प्राप्ति के लिए। इसमें कोई ये नहीं है, मतलब आप बेच नहीं सकते और ना कोई खरीद सकता। लेकिन ये जो इनको मिलती है तो सुख हर किसी को चाहिए, तो ये फुकट में मिलता। तो आज ऐसा है कि इटली में, पूरे यूरोप में आप कोई भी गाड़ी देखोगे उसमें गायत्री मंत्र बजते रहता, गणेश आरती बजती रहती। इवन आपको लगेगा कि मैं आपको बताता RSS के भी मंत्र में बजाता हूँ मैं। क्यों? कि मेरे को सिखाना है। तो उसको क्या मीनिंग है, किसी पॉलिटिकल से नहीं है और ना कुछ। मुझे मराठी सिखानी है, हिंदी सिखानी है, तो सारे गाने, जैसे आप सुकरता दुकरता बोलोगे मराठी में तो भी आ जाएगा। अगर आप इनको बोलेंगे RSS का मंत्र बोलो तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें किसी का नहीं है। उनको चीज़ पसंद है, फिर वो सब चीज़ें उनको पसंद है, तो मैंने देते गया और वो लेते गए। माही बाबा, भारत के लोग जानना चाहते हैं कि माही बाबा कौन है? माही बाबा कब इटली गए, कब प्रसार प्रचार करना चालू किया और क्यों चालू किया? उसका मोटो क्या था? मुझे अभी इटली में 22 साल हो गए और ये एक बाय चांस हुआ था इटली जाना, लेकिन ये काम मैं लास्ट 20 साल से कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी इंडिया में नहीं बताया कि मैं ये काम करता हूँ। तो मेरा वहाँ जहाँ पे भी है, आज ऐसा है कि पूरी दुनिया से लोग मेरे पास आते। अभी 2017 में मैंने होली का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। 67,000 पीपल आए थे मेरे होली के प्रोग्राम में। और होली के प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी गायत्री मंत्र से, और उसके बाद सब फॉरेनर्स ने होली खेले। तो ऐसा 3 साल कंटिन्यू किया, लेकिन मैंने कभी इंडिया में इसको नहीं किया। मैं इटली से हूँ, तो मैं कोई भी चीज़, जहाँ सोनिया गांधी का जन्म हुआ है उस ग्राउंड पे मैंने 1500 लोगों को लेके जन गण मन गाया था। वो भी किसी को नहीं पता, 1500 लोग थे और सबको गवाया है जन गण मन। सर, हम जानना चाहते हैं कि आप भारत में जब थे तो भारत में क्या करते थे, इटली में कैसे जाना हुआ और ये स्प्रेड अप करने के पीछे का मोटिव क्या? भारत में ये बचपन से लगा होता स्पिरिचुअल का। हाँ, तो आज नहीं कल बाहर आना था, तो चांस मिला, वहाँ गया तो वहाँ देखा कि इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इंडियन कल्चर जो पसंद है, तो इंडियंस को हमारे इंडिया कितना रीच है ये नहीं मालूम, क्योंकि वह मिक्सअप हो गया। 2 रिलीजन अलग है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो वो अपने को देख के इंडियन है। तो इनको जो मुझे पता चला कि ये इंडियन को बहुत ज़्यादा पसंद करते। इवन बांग्लादेश पाकिस्तानी अपने नाम से जीते हैं, इंडियन के नाम से जीते हैं। मतलब वो अगर पुलिस ने रोका, किसी ने रोका, तो वो बोलेंगे मैं इंडियन हूँ, तो छोड़ देते। तो ये चीज़ मुझे जब पता चली, तो फिर इन लोगों को पता चला इनको इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हर जगह उनको अकेले रहते हैं। तो सुख जो है वो सिर्फ भारत में ही मिल सकता है। माही बाबा के बारे में एक जानकारी ये भी है कि ये महाराष्ट्र से है, बाकायदा मराठी है। तो इटली में आपने मराठी लोगों को सिखाया? यस, मराठी बोलतात ना, तुला समजते ना, हळूहळू सुरू आहे। आपको समझता है मराठी? थोड़ी थोड़ी समझती हूँ। थोड़ी थोड़ी समझते हैं।
जी एक हाथ दो शब्द है मराठी के याद? Marathi qualche pronuncia ricordi? qualche canzone? Sì, Marathi. Sì. सुख करता दुःख हरता वर्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उती सिंदुराची कंठी चलकी माल मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती मोरया. मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ, आपको हिंदी समझती है? क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच. आपको हमें ये गर्व है, आपको गर्व रहना चाहिए कि इंग्लिश नहीं आती? यूरोप में किसी को इंग्लिश नहीं आती. अच्छा, किसी को नहीं आती? यूरोप में किसी को नहीं इंग्लिश नहीं आती. इटालियन से बोला जाता है, फ्रांस से बोली. तो इनको अब मैं अगर हिंदी सिखा रहा हूँ, मराठी सिखा रहा हूँ, तो धीरे अभी जैसा मेरा बेटा है, मैं इसको पूरी हिंदी में बात करता हूँ और रिप्लाई मुझे इटालियन में देता है, लेकिन पूरा रिप्लाई वो अपने मम्मी को बताता पापा क्या बोल रहे हैं. मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आए, मतलब हिंदू विचारधारा में आप कैसे शामिल होना चाहते हो, या आप साईं बाबा के भक्त हो, जैसे आप आते हो तो आप साईं बाबा जय साईं बाबा कहते हो, वो कैसे, वहाँ कैसा है? Lui spiegato che come è entrati voi Mondo nella spirituale. spiritualità del mondo. Can I speak in English? Sì. Come hai spiegato, come Baba. tirato, come ha aiutato Baba? Ok. Okay. I answer in English, my Baba will translate. Okay. God finds many ways to reach people. So we just need a path to walk on. So we found Baba, my Baba Guruji. And the most important teaching of my Baba Guruji is that God is inside you. So spirituality, you don't ever have to go outside to find. You just have to remember that He's inside. That's it. That's His teaching every day. आपका Tu cosa dici lei? Cosa ha cambiato tuo mondo? Lo dice? Cosa ti è tirato dalle spiritualità? Okay, spirituality, Ayurveda, yoga is the same. Nature and spirituality is together. So, teachings of my Guruji, you can find your, come si dice? Happiness. Yes, happiness, independence, to heal yourself with yoga, Ayurveda, to find your happiness inside of you. हमने आपसे शिव तांडव सुना है, क्या आप हमें लिए शिव तांडव बोल सकते हैं एक बार? Sì, Shiutando cantate ancora due frasi. One. Sì. जतत्तवेगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बितम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां दमद्दमद्दमद्दमन्निनाथमत्तमरवयोचकारचन्दतन्दवन्तनोतु नः शिवा शिवम् जतकताः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम. Fai buddham sharanam gacchami. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. थैंक यू सो मच. सर, मेरा आखिरी सवाल कि अब ये जो स्पिरिचुअल आप इटली में लेके जा रहे हो, तो आपका मोटिव क्या है? क्या इसको पूरे इटली में स्प्रेड अप करना है? जो भारतीय कल्चर है, इसमें आपने दिखाया है कि आप शिव तांडव भी कहते हैं, आपके जो शिष्य है वो बुद्ध वंदना भी कहते हैं, सारे जो भारत के कल्चर है वो आप उनमें डालने की कोशिश करते हो. कब तक और क्या एम है आप? मैंने अभी तक यूरोप के 27 देशों में ये सारी चीज़ें फैला दी है. इवन मेरे पास अमेरिका, कनाडा, मियामी, यहाँ से लोग आते हैं. इवन अरब कंट्री से भी लोग ये सब सुनने और सीखने आते हैं मेरे पास. मोरक्को से लोग आते हैं. तो ये कहाँ तक जा सकता मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन पूरे दुनिया को बुद्धमय, शांतिमय और प्रेममय करके दिखाऊंगा. सॉरी, एक एक्शन कर रहा हूँ. प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई और वीडियो वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और तब जाना बाबा सभी भारतीय लोगों ने कि माही बाबा कौन है. तो वो जितना ड्रास्टिक चेंज आपके लिए कैसा रहा? प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो वायरल होना, उसके बाद भारत में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ना, उसको कैसे देखते हैं? एक तरफ से बहुत अच्छा लगा और एक तरफ से कुछ लॉस भी हुआ, क्योंकि अभी तक मैं 20-22 साल से
अंधेरे में वो सब काम कर रहा था। लेकिन आज पता चला कि लोगों को कि नागपुर से भी कोई है और हमारे ग्रुप में से, हमारे बीच में से है। आज पूरी दुनिया, मतलब यहाँ तो इंडिया में मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गया, पता चल गया लोगों को, अच्छा ये है क्या, ये है क्या। क्योंकि मैं जब भी इंडिया आया कभी बताया नहीं कि मैं क्या करता हूँ। प्रॉपर नागपुर से हो? मैं नागपुर से, नागपुर से कहाँ रहते थे? बर्डी। बर्डी में। बर्डी मेरा एजुकेशन इस्लाम कॉलेज में हुआ। क्या एजुकेशन? मैंने वहाँ से ग्रेजुएट किया, मैंने लॉ किया। उसके बाद लॉ करने के बाद आपने वकालत छोड़ के आप स्पिरिचुअल वकालत पूरी नहीं की, पूरी नहीं की? एडमिशन लिया तो छोड़ दिया। तो मतलब लॉ करने चाह रहे थे, फिर स्पिरिचुअलिटी पे चले गए। और पिताजी पुलिस में थे, मेरे पुलिस कांस्टेबल थे। तो अभी क्या कहते हैं पिताजी की, स्कूल छोड़ के ये चले? घर वाले तो बहुत ये थे, किसी को पता ही नहीं था 7 साल तक मैं कहाँ हूँ। क्या मतलब घर छोड़ के चले गए थे? हाँ, किसको बताया नहीं था? नहीं, क्या था वो चीज़, क्यों थी कि आपको छोड़ के जाना है? मैं जो करता था वो किसी को पसंद नहीं था। पासपोर्ट विस्पोर्ट कैसा मिला आपको? इटली में कैसे, इटली क्यों सोचा आपने, इटली क्यों जाना है? इटली ही क्यों सोचा, ऐसा नहीं, बस वो बाय लक पहुँच गया। मतलब ये कहानी भी अगर सुनोगे तो मैंने भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। हम स्ट्रगल सुनना चाहते हैं कि कैसे वो स्ट्रगल था, इटली तक का कैसे पहुँचे? अब वो चीज़ें मैं पूरे पब्लिक को नहीं दिखा सकता। एक दिन आपको पता चल जाएगा, मेरी बायोग्राफी जब आएंगी उसमें आपको पता, क्योंकि मैंने 1-2 मेरी बुक लिखी है, लेकिन इटालियन, फ्रेंच और स्पेनिश में है। अभी जो लिखूंगा हिंदी, इंग्लिश और मराठी में लिखूंगा, उसमें मेरी बायोग्राफी आपको पक्का दिखाऊंगा। माई बाबा का एक्चुअल नाम क्या है? महेंद्र महेंद्र सिरसाट। महेंद्र सिरसाट। हाँ, तो माही बाबा जो इटली में फेमस है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पूरे भारत में छा गए, वो नागपुर से है। महेंद्र सिरसाट उनका पूरा नाम है। और इटली में जाकर वो भारत का जो कल्चर है, चाहे वो हिंदू विचारधारा हो या फिर बुद्धिस्ट विचारधारा हो या कोई भी जो कल्चर है, उसको स्प्रेड अप करने का काम जो है वो इटली में जाकर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय है। सर, आपको बेस्ट ऑफ लक, आप आगे भी ऐसा ही काम करते हैं। भारत की जो कल्चर है वो पूरे दुनिया में आपके द्वारा स्प्रेड हो, ऐसी ही उम्मीद करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे थे महाराष्ट्र T24। नमस्कार।